हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स और खासकर मेरे स्कूल फ्रेंड ब्लेसन को थैंक यू कहना चाहूंगा फॉर रिकमेंडिंग दिस वंडरफुल वंडरफुल मलयालम फिल्म टू वॉच। द नेम ऑफ द फिल्म इज द ग्रेट इंडियन किचन। दोस्तों, I just have one word to describe this film. Brilliant in capital letters. It's a superbly well-made film by director Gio Baby. Absolutely brilliant, outstanding and immensely captivating. दोस्तों, जब ये फिल्म शुरू होता है ना, ये फिल्म जब शुरू होता है, पहला 15 मिनट में ये समझने की कोशिश कर रहा था ये फिल्म क्या ये लव स्टोरी है या एक शेफ स्टोरी है। इज इट अ लव स्टोरी और अ शेफ स्टोरी? शेफ क्योंकि टाइटल नाम में ही किचन है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही फिल्म आगे बढ़ते गया, कहानी ऐसे आगे प्रोग्रेस होते गया, आई रियलाइज्ड दिस इज एक्चुअली अ सिंपल स्टोरी ऑफ अ नॉर्मल मिडिल क्लास हाउसवाइफ इन अ मिडिल क्लास पेट्रियार्कल हाउस होल्ड, जो रसोड़े में रहती है, जो हाउसवाइफ मिडिल क्लास हाउसवाइफ रसोड़े में रहती है और पूरे घर को संभालती है, ये उसका कहानी है। एंड इट्स अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन हाउसवाइफ्स डेली रूटीन. Brilliantly true representation, such a true representation that it will tug at your heartstrings and it will make you realize what is happening is absolutely wrong. You know, that is what this film so effectively and beautifully does. It makes us observe, understand and realize all the silent pain and suffering that a housewife goes through in her daily routine, and why being a housewife is perhaps one of the most difficult jobs in the entire universe, if not the most difficult job. That is what this film so beautifully does. दोस्तों, एक हाउसवाइफ का डेली रूटीन क्या होता है? सुबह 6 या 7 बजे उठती है, सबसे पहले खाना बनाती है पूरे परिवार के लिए, ब्रेकफास्ट तैयार करती है पूरे परिवार के लिए, हस्बैंड के लिए टिफिन तैयार करती है, पूरे परिवार को खिलाती है, उसके बाद प्लेट वेट साफ करने के बाद खुद खाती है, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाती है, पूरे परिवार का कपड़े धोती है और फिर लंच तैयार करती है और पूरे परिवार को खिलाती है, उसके बाद प्लेट वेट साफ करती है और फिर जाके खुद खाती है, उसके बाद शाम को स्नैक्स बनाती है, चाय बनाती है, दिया जलाती है, और फिर रात को जब सारा परिवार एक साथ एकजुट इकट्ठा हो जाता है एक छत के नीचे पूरे परिवार के लिए, फिर एक बार खाना बनाती है, सबको खिलाती है, प्लेट वेट साफ करती है और फिर जाके खुद खाती है, और उसके बाद पूरे रसोड़े को साफ करती है। साफ करने के बाद वो जाती है सोने के लिए। और अगर आप नई नवेली दुल्हन है, इफ यू आर न्यूली मैरिड, तभी सोने के लिए भी आप जब जाओ ना तो चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि पति मांगता है सेक्स, तो अगला 1 घंटा सेक्स में निकल जाता है। तब तक बदन इतना थक जाता है, इतना थक जाता है कि कब नींद आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर एक बार अगले दिन 6-7 बजे को उठना और वो सेम रूटीन 10-11 बजे तक कंटिन्यू करना है। फ्रॉम 7 AM till 11 PM you are on your feet if you are a housewife in a middle class Indian household where you have no help coming from any quarters. This is what this film so brilliantly showcases. दोस्तों, so brilliantly showcases. It is just so amazing to watch. In fact, when you watch it, you will actually remember your mother, you will remember your sister, you will remember your wife, because maybe that is what they are also going through in your house. You have been seeing it but you have not been able to notice it. आप देखते हो लेकिन कभी कभी नजरअंदाज कर देते हो. Maybe you are conveniently oblivious to the fact that they are suffering like this. It's like being in a jail and you are suffering and you've been punished with rigorous imprisonment. Once you're married into that household, there is no escaping. Even at times your own mother is not empathetic or sympathetic towards you. She doesn't understand your problem because for the mother, नल्ले तरवाटिल कल्याणं കഴിച്ചു കൊടുത്തു, मतलब एक अच्छे फैमिली में आपकी बेटी का शादी हुआ, बेटी को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। क्या दिखाया है यार, ये जो नेकेड ट्रुथ है, ब्रिलियंटली शोकेस्ड यार, एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली. Because seeing that, sometimes you may feel maybe this is perhaps happening in your own household and it is time to rectify or remedy that. That is the kind of मैसेजिंग दैट इट इवोक्स सो ब्रिलियंटली. और एक्टिंग की मैं अगर बात करूँ, सूरज वेंजारमूड यार, ही प्लेज द हस्बैंड, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर. उनके एक्टिंग के बारे में मैं क्या बोलूँ, देयर इज नो नीड टू इवन रिव्यू हिज एक्टिंग बिकॉज ही इज क्लास अपार्ट यार. एक पर्टिकुलर सीन है उनका होटल में, जब वो और उनका वाइफ प्लेड बाय निमिषा इज रियली ब्रिलियंट. बट टॉकिंग अबाउट सूरज वेंजारमूड, दैट पर्टिकुलर सीन व्हेन दे बोथ आर इन दिस होटल ईटिंग, निमिषा एक टॉन्ट मारती है तो सूरज के ईगो को लग जाते हैं, और वो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, आप उनका एक्सप्रेशन देखो यार, दैट इज एक्टिंग फॉर यू.
That is real acting for you. Award winning performance. But now, if I talk about the lady in the film, Nimisha, film is about her. She's the true lead actor and she has carried it like a superstar on her own shoulders, right from the very first frame till the very last frame, where she claps in the last frame. I'm telling you what, as an audience, you will stand up and clap for her, along with her, for the film as well, because the film and Nimisha both are absolutely fabulously brilliant. And दोस्तों, talking about the last scene, लास्ट में एक डांस नंबर, एक डांस सीक्वेंस है. I'm telling you what, really, I have never seen a more mesmerizing dance choreography. It is perhaps the most mesmerizing and captivating dance choreography that I have seen till date. क्या गाना है, क्या डांस मूव्स है, क्या ड्रेसिंग है, उनका आभूषण तो देखो आप, सुपर. उसमें एक लड़की है, शायद वो लीडर है पूरे डांस ट्रूप का, उनका नाम शायद से शांभवी सुरेश है. ब्रिलियंट डांसर. उनका वो एक्सप्रेशंस देखना, नॉट जस्ट द ग्रेसफुल वे इन विच हर हैंड्स एंड लेग्स और बॉडी मूव्स, बट हर आईज, the way her eyes moves in one of those scenes, one of those sequences is brilliant. It is brilliant. A befitting end to such an empowering tale. It is just magnificently well made. दोस्तों, I am running out of adjectives to praise this film. Just go and watch it. ये नी स्ट्रीम नाम के ऐप पर अवेलेबल है. एक ही एक छोटा सा हैंडीकैप या डिसेबिलिटी लगा मुझे ऐप पर कहीं पर भी सबटाइटल्स नजर नहीं आया. तो जो दर्शक है मलयालम फिल्म्स का, बहुत सारे हैं, और जो नॉन मलयाली दर्शक है जिनको मलयालम नहीं आता है, उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. बट एनीवेज, द फिल्म इज सो विजुअली एंगेजिंग दैट इवन विदाउट डायलॉग्स और ऑडियो और सबटाइटल्स यू विल स्टिल अंडरस्टैंड मेजॉरिटी ऑफ इट. Plus, one more word about the casting. Of course, Suraj Venjaramud and Nimisha are brilliant, but that father-in-law, he's just brilliant here. The way he sits there like a patriarchal grandfather, like a king who expects him to be served. He does nothing, he's just sitting there on that chair. But he expects the daughter-in-law to serve him because he's like the king. एक सीन है जहां पर वो डॉटर इन लॉ को जाके बोलता है, मोड़े वॉशिंग मशीन तूनी ननकर दे, तूनी पोड़िनी वो. मतलब वॉशिंग मशीन में आप कपड़े मत धोना, कपड़ा थित्तर बित्तर हो जाएगा. दिस इज द सेम माइंडसेट दैट दिस पेट्रियार्कल ग्रैंडफादर्स हैव, where they don't allow women to use these modern machines because they feel that is just waste of time and money and energy and electricity. Let them work with their hands. So wash your washed clothes, even my underwear, the grandfather's underwear, not in the washing machine, but with your hands outside on the stone slab. This is a brilliant film दोस्तों. No more words. 4.5 stars. अगर आप लोग देखोगे तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसा लगा. The Great Indian Kitchen is absolutely great and sizzling and outstanding, served deliciously hot, and it will make you think and rethink. That's it from me दोस्तों for the moment. Ta-da.